हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला। विशेषता उत्पन्न करने वाला, या इसे क्या कहते हैं, विशेषक भी कह सकते हैं। अगर हम विशेषण की परिभाषा को देखें तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इससे पहले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान और जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, सो, वो सभी क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यही जो संज्ञा और सर्वनाम है, इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण को हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का क्या होता है, अप्रत्यक्ष नाम होता है। जैसे सर्वनाम क्या होता है, एक प्रकार से संज्ञा होती है, उसी प्रकार से जो है विशेषण भी क्या होती है, एक प्रकार से जो है वो संज्ञा ही होती है। इसको क्या करते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे नीला आकाश, लंबी लड़की, मोटा आदमी, छोटा लड़का, सफेद गाय, सुंदर स्त्री। तो यहाँ पे देखिए, नीला, लंबी, मोटा, छोटा, सफेद, सुंदर, ये सभी जो है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? आकाश, लड़की, आदमी, लड़का, गाय, स्त्री की क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अतः हम नीला, लंबी, मोटा, छोटा, सफेद, सुंदर को क्या कर सकते हैं, विशेषण कर सकते हैं। तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि विशेषण शब्दों का जो है वो निर्माण कैसे किया जाता है। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव होते हैं उनके साथ प्रत्यय जोड़ करके जो है वो विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। वैसे विशेषण एक प्रकार से संज्ञा होती है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसे एक शब्द भेद की तरीके से क्या किया जाता है, माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि विशेषण का जो है प्रयोग बिना संज्ञा और सर्वनाम के जो है वो नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे जो है वो एक शब्द भेद के रूप में क्या किया जाता है, माना जाता है। जिस प्रकार से हिंदी पद्य में जो है वो अलंकार का महत्व होता है, उसी प्रकार से जो है वो हिंदी गद्य में क्या होता है, विशेषण का जो है वो महत्व होता है, जो संज्ञा के धर्म को सूचित करने का कार्य करता है। हिंदी व्याकरण में विशेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है? हिंदी व्याकरण में विशेषण का प्रयोग करने से संज्ञा शब्दों के विस्तार को क्या कर देते हैं, मर्यादित कर देते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों के साथ विशेषण का प्रयोग करने से संज्ञा शब्दों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा देती हूँ। जैसे गाय, गाय की अपेक्षा हम क्या कहते हैं, सफेद गाय कहते हैं, और सफेद गाय की संख्या क्या है, कम है। इसी प्रकार से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके साथ विशेषण का प्रयोग करने से सिर्फ जो संज्ञा मर्यादित ही नहीं होती है, जबकि उसके अर्थ भी क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहती हूँ पतिव्रता, सीता, साथ ही दयालु, ईश्वर। तो यहाँ पे देखिए, जो पतिव्रता है और जो दयालु है, वह विशेषण जो है वो संज्ञा को क्या कर रहा है, एक सीमित कर दे रहा है कि सीता क्या है, पतिव्रता है, साथ ही ईश्वर क्या है, दयालु है। कुछ उदाहरण के माध्यम से भी क्या करते हैं, विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ विशेषण के मैं जो है उदाहरण लिख रही हूँ। जैसे सविता बहुत सुंदर लड़की है। और उदाहरण लिख देती हूँ, शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है। जयपुर स्वच्छ शहर है।
महेश बुरा लड़का है, उसके पास 20 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे देखो उदाहरण में क्या क्या लिखी हूँ। सविता बहुत सुंदर लड़की है, शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है, जयपुर स्वच्छ शहर है, महेश बुरा लड़का है, उसके पास 20 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे देखिए लड़की क्या है, संज्ञा है, कार्य करता है वह क्या है, संज्ञा है, शहर भी क्या है, संज्ञा है, लड़का संज्ञा है और पुस्तकें क्या है, सभी जो है वो संज्ञा है। और इन संज्ञा शब्दों की विशेषता क्या है कि लड़की क्या है, सुंदर है, अतः सुंदर क्या है, अविशेषण है। इसी प्रकार से कार्यकर्ता क्या है, मेहनती है, यह क्या है, कार्यकर्ता की जो है विशेषता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विशेषण शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से जो शहर है वह शहर क्या है, स्वच्छ है, तो स्वच्छ होना क्या है, उसकी जो है वो अविशेषता है, इसलिए स्वच्छ क्या है, यहाँ पर जो है वो अविशेषण है। उसी प्रकार से लड़का संज्ञा है और संज्ञा की जो है विशेषता क्या है कि वह क्या है, अब बुरा है, तो बुरा क्या है जो है वो उसकी विशेषता है और यही क्या है, बुरा जो है उसकी विशेषण अशब्द है। उसी प्रकार से पुस्तकें क्या है, संज्ञा है और कितनी पुस्तकें हैं उसके पास जो है वो, तो 20 पुस्तकें हैं, तो 20 क्या है उसकी जो है वो अविशेषता है और यही क्या है जो है वो विशेषण है। विशेषण कहने से जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो अच्छी अच्छी बातों को या उनके गुणों को ही क्या किया जाए, बताया जाए, उसके साथ जो है गुण, दोष, भाव सभी क्या होते हैं, विशेषण में जो है वो शामिल होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से जो है विशेषण शब्दों को जो है वो पहचाना जाता है। तो विशेषण शब्दों को पहचानने का आसान तरीका है, जो संज्ञा होता है उसके ठीक पहले जो है वो कुछ प्रश्नवाचक जो है वो शब्द लगा करके या प्रश्न बना करके हम क्या कर सकते हैं, विशेषण को जो है पहचान सकते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम युक्त शब्द हैं उनके सामने कुछ शब्द जैसे कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने जैसे शब्दों को लगा करके प्रश्न बनाने से जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, विशेषण होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लड़की, लड़की क्या है, संज्ञा, इसके ठीक पहले हम क्या करते हैं, एक शब्द का जो है वो लगा करके हम क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लड़की कैसी लड़की है, तो लड़की जो है वो क्या है, सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार से देखिए कार्यकर्ता संज्ञा है और संज्ञा के ठीक पहले हम जो है वो प्रश्न सूचक शब्द लगा करके क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। जैसे कैसा कार्य करता है, तो हमारा उत्तर आता है मेहनती कार्य करता है, अर्थात जो है मेहनती क्या है, अविशेषण है। इसी प्रकार से कैसा शहर है, तो कैसा शहर है, अस्वच्छ शहर है, इसलिए स्वच्छ क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार से कैसा लड़का है, तो बुरा लड़का है, इसलिए बुरा क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार से जो है उसके पास जो है वो कितनी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे देखिए जो है वो कितनी, यहाँ पे हम पुस्तकें के पहले कौन सा प्रश्न सूचक शब्द लगा देंगे, कितना या कितनी लगा देंगे कि उसके पास जो कितनी पुस्तकें हैं, तो 20 पुस्तकें हैं, तो 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अविशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने जैसे शब्दों का प्रयोग करके अब प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न से जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, हमारा जो है वो अविशेषण होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विशेषण को भी जो है वो पहचान सकते हैं। अब विशेष्य के बारे में भी क्या कर लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं कि विशेष जो है वो किसे कहते हैं। तो विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए सुंदर क्या है, विशेषण है और यह सुंदर जो है वो किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़की की जो है विशेषता बताई जा रही है, इसलिए लड़की यहाँ पे क्या है, अविशेष्य है। इसी प्रकार से जो है वो मेहनती, मेहनती क्या है, जो किसकी विशेषता बता रहे हैं, कार्यकर्ता की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी क्या है, यहाँ पे जो है वो अविशेष्य है। विशेष्य और विशेषण में घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि विशेषण जो है किसी भी वाक्य में जो है वो दो तरह से व्यवहार करता है। एक तो जो है वो विशेष्य के पहले व्यवहार करता है और दूसरा कब करता है, विशेष्य के बाद में व्यवहार करता है। इसी प्रयोग के आधार पर जो है वो विशेषण के क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है विशेष विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण।
यह विशेषण का महत्वपूर्ण भाग है। इसको विस्तृत से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले विशेष विशेषण को ले लेते हैं। तो विशेष विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण को अविशेष विशेषण कहते हैं। साथ ही यह विशेषण जो है वो विशेष के क्या किया जाता है, पहले लिखा जाता है। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझा देती हूँ। जैसे पूर्णिमा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे देखिए सुंदर, यह क्या है, किसी लड़की की जो विशेषता है, अतः यह क्या है, अविशेषण है। साथ ही जो है वो विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़की की विशेषता बता रहे हैं, अतः लड़की क्या है, यहाँ पर जो है वो अविशेष है। तो यहाँ पे देखिए विशेष से पहले ठीक जिस विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विशेष विशेषण कहते हैं। अतः यहाँ पे जो है वो सुंदर क्या है, विशेष विशेषण है। इसी प्रकार देख लेते हैं विधेय विशेषण को। तो विधेय विशेषण का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, क्रिया के साथ किया जाता है। साथ ही जो विधेय विशेषण होता है वह विशेष्य के किसके बाद लिखा जाता है, विशेष्य के जो है वो बाद लिखा जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मेरा घर बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे देखिए घर बहुत ही छोटा है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, घर की विशेषता बताई जा रही है। अतः घर यहाँ पे क्या है, अविशेष्य है। छोटा क्या है, विशेषण है। और ध्यान दीजिएगा जो विशेषण है वह किसके बाद लिखा गया है, विशेष्य के बाद लिखा गया है। घर के जो है वो बाद लिखा गया है, इसलिए जो छोटा है वह क्या है, विधेय विशेषण है। साथ ही अब प्रविशेषण के बारे में भी क्या कर लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब ये प्रविशेषण क्या होता है, जिस प्रकार से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ बहुत मोटा आदमी, बिल्कुल दुबली औरत। तो यहाँ पे देखिए जो बहुत और बिल्कुल है वह क्या है, प्रविशेषण है, क्योंकि यह जो है वो मोटा और दुबली की क्या कर रही है, विशेषता बता रही है। इसलिए जो है बहुत और बिल्कुल क्या है, प्रविशेषण अविशेषण है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। राम बहुत अच्छा लड़का है। और उदाहरण देख लेते हैं, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। अब हम क्या करते हैं, विशेषण विशेष और प्रविशेषण को जो है वो एक साथ एक ही उदाहरण में क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे चाय बहुत मीठा है। तो यहाँ पे देखिए चाय क्या है, असंज्ञा है, क्योंकि चाय की क्या की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि यह जो है बहुत मीठा है। तो इसकी विशेषता क्या है, यह जो है बहुत मीठा है, इसलिए मीठा क्या हो जाएगा, अविशेषण हो जाएगा। और विशेषण जिसका जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। इसलिए चाय भी क्या हो जाएगा, अविशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बहुत मीठा, तो चाय जो है क्या है, बहुत मीठा। इस विशेषण की भी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि यह क्या है, बहुत मीठा है। अतः बहुत क्या है, प्रविशेषण है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने विशेषण अविशेष विशेष्य के प्रयोग के आधार पर दो भेद, विशेष विशेषण विधेय विशेषण और साथ ही किसको जाना, प्रविशेषण को जाना। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम अविशेषण के भेदों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।